वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फिर वापस हम स्टार्ट करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट की वन ओमिशन कराई थी, एक गलती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ देना भूल गए हैं तो उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और फिर डेबिट करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या लॉस लेना भूल गए हैं तो पहले डेबिट करेंगे फिर उनकी रेशियो में क्रेडिट करेंगे। दैट वाज वन ओमिशन। कंटिन्यू करते हुए आज पास्ट एडजस्टमेंट की दूसरी वीडियो में, दूसरी क्लास में हम चेक करते हैं मोर देन वन ओमिशन, एक से ज्यादा गलतियां। एक से ज्यादा गलतियों में दोस्त हम इंटरेस्ट भी देना भूल गए, सैलरी भी देना भूल गए, कमीशन भी देना भूल गए, इतनी सारी गलतियां कर दी। तो हमारा पिछले साल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही गलत बना था, तो हम सही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर ये चेक करेंगे कि किसको क्या मिलना चाहिए और फिर गलती से क्या मिल गया। जो मिलना चाहिए वो देंगे, जो गलती से मिल गया वो वापस लेंगे, डिफरेंस एडजस्ट करेंगे। दिस इज पास्ट एडजस्टमेंट मोर देन वन ओमिशन। कंसेप्ट एग्जैक्टली वही है जो हमने पिछली क्लास में करा, तो मुझे समझाना नहीं है। अब हम सीधा एक सम करते हैं मोर देन वन ओमिशन का। कंसेप्ट एकदम सेम है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने दी थी, इससे ठीक पिछली वाली। तो चलिए बड़ा अच्छा सम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का मोर देन वन ओमिशन। ये रहा, A, B, C are partners on 8 April. Their capital were 5 lakh, 2 lakh 50, 2 lakh 50. As per the partnership deed. Deed में क्या लिखा है? सबसे पहले C को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, कई बार बताया अकाउंट एनुअल है। पार्टनर्स को एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम का इंटरेस्ट देना है, यानी कि 5 लाख का 25,000, 2.5 लाख का 12.5। उसके बाद प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। बाय डिफॉल्ट ना दे रखे हो तो रेशियो सबको पता है इक्वल होती है, बट कैपिटल की रेशियो में बांटनी है और कैपिटल की रेशियो बहुत आसान है। 5 लाख का हाफ होता है 250 और 250, यानी कि वी कैन से रेशियो इज 2:1:1। ऐसा होना चाहिए था कि आप प्रॉफिट में से पहले सैलरी दो, फिर इंटरेस्ट दो, फिर प्रॉफिट को 2:1:1 में बांटो। ऐसा होना चाहिए था। एक्चुअली क्या हुआ वो देखो। नेट प्रॉफिट करंट ईयर का 3,30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग अबव टर्म्स। हमने 3,30,000 का प्रॉफिट बिना कोई इंटरेस्ट और सैलरी दिए इक्वली बांट लिया, बिना इंटरेस्ट और सैलरी दिए इक्वली बांट लिया। यहां दो गलतियां। पहली बात, जो प्रॉफिट है वो सैलरी और इंटरेस्ट के बाद बांटना था, तुमने बिना दिए बांट लिया। दूसरी बात, प्रॉफिट जो है वो इक्वल बांट दिया जबकि 2:1:1 में बांटना था, तो सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, प्रॉफिट गलत बांटा, पी एंड एल अप्रो ही गलत था। हम रफ में वर्किंग नोट्स में पी एंड एल अप्रो बना के देखेंगे एक्चुअली पी एंड एल अप्रो कैसा बनना चाहिए था। हम पी एंड एल अप्रो ओपन नहीं कर रहे हैं मैम, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि पी एंड एल अप्रो कैसा बनना चाहिए था। चलिए बनाते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनना चाहिए था? फॉर्मेट बिल्कुल सेम जैसा कि आपको कई बार बताया। बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 3,30,000। हम चेक करते हैं पार्टनरशिप डीड के अनुसार कैसा बनना चाहिए था। तो सबसे पहले 3,30,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैप नहीं, ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले 3,30,000 के प्रॉफिट में से सी को सैलरी देनी है, टू सैलरी सी 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी को 5% देना है। तो 5 लाख का 5%, 2.5 लाख का 5% और 2.5 लाख का 5%। तो सर जी ये हो गया 50। कायदे से और फायदे से होना यही चाहिए पार्टनरशिप डीड के अनुसार। पहले 3,30,000 के प्रॉफिट में से 1,20 की सैलरी दो, 50,000 का इंटरेस्ट दो, फिर नेट प्रॉफिट बांटो, वो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि कैपिटल की रेशियो है 2:1:1 में। 330 में से 170 गए, सर जी 160 का प्रॉफिट इनका 2:1:1 कितना हो गया? इसको 40 मिलना चाहिए, इसको 40 मिलना चाहिए, इसको 80 मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्त मेरे, दुश्मन मेरे। चलिए
पी एंड एल, अब मेरी 2 पॉइंट ध्यान से सुनना। सबसे पहला, क्या होना चाहिए था, और दूसरा क्या हुआ। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि हम 3,30,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, सैलरी दें, और फिर प्रॉफिट दो एक एक में बांटे। ऐसा होना चाहिए था। आपने गलती से क्या करा, पढ़ लो पहले। प्रॉफिट 3,30,000 डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग अबव टर्म्स, यानी कि ये 330 इंटरेस्ट और सैलरी के बाद बांटना था। आपने बिना सैलरी और इंटरेस्ट दिए एंटायर 330 खा लिया, वो भी इक्वल। तो आपने गलती से 330 110 खा लिया। गलती को कैसे सुधारेंगे? जो एक्चुअली देना चाहिए वो देंगे, गलत वाला लेंगे। आ जाओ, ए से स्टार्ट करते हैं। ए को 80,000 का प्रॉफिट और 25,000 का इंटरेस्ट, इसे 1,05,000 मिलना चाहिए, यानी कि ए बी सी। मैं पिक्चर थोड़ी सी ऊपर कर दूं, इतने से सबका काम चल जाएगा, बहुत है। बी को क्या मिलना चाहिए? बी को 40,000 रुपए का प्रॉफिट, 12,500। बी को मिलने चाहिए 52,500। सी को कितना मिलना चाहिए? सी को मिलना चाहिए सबसे मोटा 120 का सैलरी, 40 का प्रॉफिट 160 और 12,500 172,500। सर जी, ये 3,30,000 एबीसी को सही पार्टनरशिप डेट के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और 211 के हिसाब से इतना 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 मिलना चाहिए, दे देंगे। दे दिया? आप भी तो ईमानदारी से वापस कर दो जो आपने गलती से ले लिया। आपने बिना इंटरेस्ट सैलरी के एंटायर 330 बांट लिया, वो भी इक्वल, तो वो 330 हम वापस लेंगे, वो 330 वापस लेंगे। सर जी, इसको एक 5 मिलना चाहिए, एक 10 मिला हुआ है, इससे हम लोग 5,000 और लेंगे, इससे 57,500 और लेंगे। इसको 172,500 मिलना चाहिए सैलरी इंटरेस्ट प्रॉफिट का, 110 गलती से मिला हुआ है, इसको 62,500 देंगे। तो पॉइंट यह है बेटा कि जर्नल पास होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ए को 5,000 से, बी को 57,500, ये आंसर 5,000 से, बी को 57,500 से, और इसको 62,500 से करना है। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद है समझ आया होगा। इज दैट ओके?